Hello everyone. Welcome to the show with Vimal Bhaktavarti. So today we have the Secretary of Chandrama Apartment, Mr. Deepak Nikam. He has been in this position for in several years and doing a great work for his society, even though we all know it's an unpaid job. So hi Deepak. First of all, I would like to thank you for giving us a time and Hi. taking time from the busy schedule. Thank you and giving us a time. Thanks. Thank you, thank you. It's a very honor to us also to join on this call because this Mhm. is also learning session also for me also. So I'll Mhm. take like that. Yeah. बोलिए. Yes, thanks. Yeah. So let's get started. Yeah, So sure. मेरा पहला क्वेश्चन है, I means if you could shed some light in the journey being a secretary for your society, in your society. Journey it's too long. एक्चुअली ये जर्नी नहीं बोल सकते, एक्सीडेंट बोल सकते हैं हम्म क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो प्रीवियस सेक्रेटरी थे हम्म उनके घर में कुछ अचानक उनको इशू हो गया था और उनको अचानक ये पोजीशन छोड़ना पड़ा ओह और इन मीटिंग इमरजेंसीली कोई लेने के लिए तैयार नहीं था तो उन्होंने बोला सर जी आप टेक ओवर कर दीजिए मैं आपको हेल्प करता हूँ तो ऐसे करते करते हमने ले लिया सो हम लोग बाय एक्सीडेंटली एक्सीडेंटली बन गए सेक्रेटरी लेकिन ओके अच्छा हुआ क्योंकि हमें बहुत चीजें सीखने मिली कि एक सोसाइटी रन करने के लिए कितनी मेहनत लगती है कितनी भागा-दौड़ी डेफिनेटली करनी पड़ती है। ट्रू जी, ट्रू हम घर संभाल सकते हैं लेकिन सोसाइटी संभालना बहुत बड़ी मुश्किल का काम है। करेक्ट इनको लगता है करेक्ट एक तो सेक्रेटरी है मतलब इनके हाथ में पैसा है तो ये लोग सब कुछ ना कुछ उनको मलाई मिलती रहेगी जो भी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात तो हमारी सोसाइटी है 26 फ्लैट की सोसाइटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। सिंगल टावर 2 सिंगल टावर है और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो मेंटेनेंस है, वो डिवाइड किया जाए तो 26 फ्लैट का पूरा आता नहीं है। तो उसमें से कुछ लोग मेंटेनेंस पे नहीं करते और जैसे कि हम लोग पूना धायरी एरिया में हैं, तो एक ऐसे ग्राम पंचायत के एक बॉर्डर पे है। तो यहाँ पे लोकल जो है वो मोस्टली यहाँ के लोकल है और जो कुछ एक आध दो दूसरे टेनेंट है, तो कुछ टेनेंट एक ओनर है, तो ऐसा मिक्स सोसाइटी है यहाँ पे। तो 26 फ्लैट होके भी हमारे यहाँ पे पार्किंग का इशू जैसे बोल रहे पार्किंग का इशू है, पानी का इशू है, कचरे का इशू है, प्रॉपर मतलब जैसे बाकी सोसाइटी में होता है कि हर कोई अपने इलाके में मतलब पार्किंग है तो ही पार्क करता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। जिसको जहाँ जगह मिले अपना गाड़ी पार्क कर देगा। फिर जिसको लगाना है फिर वो जाके घर में बोले कि भाई मेरे को जगह नहीं है, थोड़ा सा जगह दो। तो चलते रहता है, अभी चल रहा है। अभी सीखने तो बहुत मिल रहा है एज अ मेंबर टू अ सेक्रेटरी। बहुत बड़ी जर्नी है क्योंकि मैं भी जब भी मेंबर था तो मैं ही सोचता था अरे क्या है सोसाइटी है तो उसमें क्या है पानी नहीं आता है तो जाके चेयरमैन को फोन करना सेक्रेटरी को फोन करना सर जी पानी क्यों नहीं आ रहा है तो वो बोलते अरे यार अपने को कॉर्पोरेशन में पानी का थोड़ा शॉर्टेज है कभी लाइन बंद है तो ये सब चीजें तभी पता नहीं थी तो अभी पता चलने लगी है कि कैसे कौन और पानी छोड़ना पानी से पानी का मैनेजमेंट करना बोरवेल का पानी मैनेज करना टाइमिंग चेक करना टंकी फ्लो होती है तो टंकी वो सब चेक करना लाइट्स का सेविंग करना मतलब हमारे यहाँ पे लाइट बिल का मिनिमम 10 से 12 हजार बिल आता है मंथली सोसाइटी पार्किंग क्योंकि उसमें हमारे बोरवेल है बोरवेल के लिए हम लोग को मोटर लगाई है तो उसका यूज ऑफ एक्सेस इतना हो जाता है कि हमारा लाइट बिल 10-15 हजार मंथली और जब भी मई से आगे तो और डबल हो जाता है या तो ट्रू उसको कैसे कट आउट करे क्या करे वो सब चीजें मैं सेकड़े बनने के बाद सीखा हूँ जब मैं मेंबर था तो तभी मुझे सब चीजें पता नहीं थी क्या हो रहा है तो हमेशा मैं 1000 रुपये मेंटेनेंस दे रहा हूँ तो उसके रिटर्न में मुझे कुछ नहीं मिला सिक्योरिटी में हमारे पास सिक्योरिटी है ना सिक्योरिटी गार्ड है सिर्फ लाइट बिल और पानी के लिए हम लोग 1000 रुपये भरते हैं तो जब मैं खुद सेक्रेटरी बना तो पता चला कि भाई यहाँ पे लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं मिनिमम मेंटेनेंस नहीं भर रहे हैं सालों से रह रहे हैं तो ये सब चीज मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो रही है लेकिन ठीक है लर्निंग प्रोसेस है सीख रहे हैं ठीक है सर, आएंगे इस पॉइंट पे भी हम आगे यस यस आगे जरूर चलेंगे। जरूर तो तो ऐसा कुछ आपने क्या किया सोसाइटी में, ऐसा कुछ चीज इम्प्लीमेंट किया जिससे आपकी मीन्स सोसाइटी थोड़ी फॉर्म हुई, मीन्स वेल मतलब चलने में सोसाइटी को थोड़ा इजी हुआ और आपको सोसाइटी चलाने में मीन्स थोड़ा इजी हुआ, ऐसा क्या चीज आपने इम्प्लीमेंट किया सोसाइटी में? सबसे पहली बात तो ये जो आपका सॉफ्टवेयर है इसमें हमें बहुत मदद करी ओह थैंक यू दैट इट हेल्प यू। का मेंटेनेंस सच में रियली आई अप्रिशिएट दैट यस इट इज वेरी हेल्प मतलब हमारा आधा टेंशन कम हो गया क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस लोगों का मेंटेनेंस जमा करके उनका रिसिप्ट देने की जो प्रोसेस है
उसके लिए पहले बहुत टाइम लगता, मैनुअली करना, एंट्री एक करना, फिर उसका रिसिप्ट बनाना, अच्छा। के हर के हार्ड कॉपी भेजना, वो एक हम्म। दिक्कत। अभी कैसे जो बंदा ऐप यूज कर रहा है, जैसे तुरंत पैसा भर रहा है वैसे तुरंत उसको रिसिप्ट मिल रही है, तो वहाँ पे हमारा हेडेक कम हो रहा है। ओह दूसरी नाइस। चीज, किसी को कुछ कंप्लेंट है, ऐप में डाल रहा है, ऐप से वो कंप्लेंट रजिस्टर कर रहा है, तो हमको मैसेज आ रहा है, तो हम लोग कर रहे हैं। दूसरा, हमको पता चल रहा है कि किस किस ने मेंटेनेंस नहीं दिया, किस किस का मेंटेनेंस बाकी है, तो ऐप थ्रू हमको रजिस्टर देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि किसने मेंटेनेंस नहीं दिया, क्या इसका बाकी है, तो ऐप में हमें पता चल जाता है कि किसने मेंटेनेंस नहीं दिया। तो वो सबसे बड़ी बात है, और हम रियली थैंकफुल है ऐप्स का कि अपने ऐसा सॉफ्टवेयर इजाद किया और हमें उसका यूज करने मिल रहा है, तो थैंक यू। और सेकेंडरी, हम मीटिंग में हमेशा डिस्कस करते हैं कि और क्या एडिशनल करना चाहिए सोसाइटी में। सबसे पहली बात तो हमारे 26 नंबर की सोसाइटी में मेंबर्स की मीटिंग में ही लोग 10-12 ही आते हैं। सीरियसली इतना ही नहीं कि मीटिंग बोले तो उदाहरण अच्छा लग रहा है, बाय ग्रांटेड धर लेते, क्या लोग कर लेंगे लोग उनके हिसाब से। तो एक्चुअली सोसाइटी बोले तो लोगों का परिवार के जैसे होती है, तो लोगों ने मिल के झूल के कोई समस्या आ रही है सोसाइटी पे, तो उस पर हल निकालने के लिए सबने साथ में जुट के करना चाहिए। ये चीज लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रही है। वो सोच रहे कि हमारे लिए कोई और कर लेगा, कोई और कर लेगा, मैं तो बाहर घूमने जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ। तो उनके रीजन आते रहते हैं, तो फिर कुछ गिने चुने मेंबर जो हमेशा मीटिंग लेते हैं वही बैठ के फिर डिसीजन लेते हैं क्या करना है, और वैसे ही बढ़ते जा रहा है। तो फिलहाल ऐसे कोई बड़ी चीज हमने तो की नहीं, हमारे अभी जस्ट शुरुआत है, तो देखते हैं आगे और कुछ हम कर पाए तो करेंगे जरूर। ओके ओके, डेफिनेटली डेफिनेटली। यस यस। तो सर अभी जैसे आपने बीच में शुरुआत में जैसे आपने बात किया था कि पार्किंग के बहुत ज्यादा इशू आते हैं, जी 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 तो जी। इसमें क्या परसेंट पार्किंग का इशू रहता है जो सोसाइटी रेसिडेंट का रहता है, और उनके यहाँ जो विजिटर आते हैं, एक्चुअली वो विजिटर जी के भी पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत तो होता आप है। उस चीज को किस तरीके से मैनेज करते हैं? अभी मैनेज तो हो नहीं रहा है, अभी हम लोग शुरुआत करें, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे 26 फ्लैट है। 26 फ्लैट के हिसाब से देखा जाए तो हमारे बिल्डिंग में 8 या 9 ही पार्किंग अलाउ है, मतलब 4 व्हीलर के लिए उतना ही स्पेस है। बाकी थोड़ा गार्डन एरिया है कुछ, तो मतलब ज्यादा स्पेस पार्किंग के लिए बचा नहीं है, और उसमें से भी कुछ 10-12 लोगों के पास ही 4 व्हीलर है। ओके। ओके, तो 4 व्हीलर तो, और हर किसी को अपना 4 व्हीलर शेड में चाहिए। वैसे देखा जाए तो ओपन स्पेस है, लेकिन लोगों को ओपन स्पेस में पार्किंग नहीं करना है, उनको शेड में ही करना है। और जो शेड वाला जगह है वहां से लोगों पब्लिक का आने जाने के लिए रास्ता है, तो ब्लॉक हो जाता है मोस्टली। तो हम सबको वही बोलते हैं कि 4 व्हीलर या 2 व्हीलर हो, पार्क करते समय ऐसे पार्किंग की किसी और को दिक्कत ना हो, लेकिन लोग सुनते ही नहीं है। तो जैसे बोला, अरे 5 मिनट का काम है, मैं इधर आया था, तो बाइक ऐसे बीच में लगा के चले जाएंगे। फिर कोई किसी घर पे मेहमान आया, कोई आया, तो गाड़ी दूसरे गाड़ी के सामने गाड़ी लगा के चले जाएंगे। फिर जब वो गाड़ी ओनर को बाहर जाना रहता है, तो फिर आपको बोलता है ये गाड़ी किसने पार्क किया, फिर वो ग्रुप पे फोटो डालता है कि ये किसका गाड़ी, प्लीज निकालो, मुझे बाहर जाना है, ऑफिस जाना है। फिर ये चलते रहता है, क्योंकि स्पेस कम होने के वजह से यहाँ पे लोगों की गाड़ी एक के आगे दूसरी गाड़ी, पीछे दूसरी गाड़ी से लग जाते हैं, तो फिर वो एक दूसरे को प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे दिक्कत आ रही है, और जो टेनेंट है वो लोग भी खुद के पार्किंग समझ से गाड़ी लगा रहे हैं। तो हम लोग ने ऐसा रूल बनाया नहीं कि ये टेनेंट या ओनर ने पार्किंग करना नहीं। हमने सिर्फ इतना सिंपल रूल है कि जिसको जगह मिल रहा है वो जगह में पार्किंग कर सकता है, लेकिन वो किसी का भी फिक्स पार्किंग नहीं रहेगा। अगर आज इधर किसी और ने लगाया है, तो दूसरे दिन अगर खाली रहेगा तो कोई और लगा सकता है। ओके किसी का ओके फिक्स पार्किंग रखा ही नहीं है। ओके, मींस बाइक के लिए बाउंड्री सेपरेट नहीं रखा है, जिसको जहां नहीं, जगह मिली आप वहां लगा दो। हाँ, लेकिन सेफ मतलब इतना स्पेस रखना कि पब्लिक कोई मेंबर है आ जा सके, या किसी की गाड़ी लगी है तो गाड़ी को निकाल सके या लगा सके, ऐसा जगह रखो। और बाइक के लिए सेपरेट ओपन पार्किंग बताया गया कि जहाँ ओपन पार्किंग वहां पे करो, क्योंकि आप बाइक के लिए 4 व्हीलर की जगह में लगाने की जरूरत है। क्योंकि उससे क्या होता है, अगर बाइक कोई 4 व्हीलर की जगह में लगेगा तो वहाँ पे 4 व्हीलर की जगह वेस्ट हो जाती है, एक हाथ दूसरे बाइक रहती है, फिर बाकी गैप वेकेंट रहता है। तो इससे अगर उधर 4 व्हीलर बैठ जाए तो बाइक के लिए अलग से ओपन गार्डन में लगाया जा सकता है। तो फिलहाल ऐसा हम लोग ने किया है, लेकिन वो फॉलो करेंगे तो फिर अच्छा है। मेंबर्स फॉलो करने को थोड़ा टाइम जा रहा है, तो अभी हम लोग रूल बोर्ड बनाने वाले हैं कि जो पार्किंग से लेके ऐसा कुछ रूल बोर्ड है, तो हम लोग रूल्स प्रिंट करके लगाने वाले हैं ताकि लोगों को समझे। और पार्किंग के लिए हमने लाइंस की है कि ये 4 व्हीलर का इतना पार्किंग, 2 व्हीलर के लिए इतना पार्किंग। तो ऐसा प्रोग्रेस चालू है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो लेट्स सी, होप सो कि आगे होगा। धीरे धीरे होगा सर, एकदम से वैसे भी सोसाइटी में कुछ भी चीज नहीं हो रहा है, हो पाती है। नहीं हो रही है। करेक्ट करेक्ट, ओके ओके, नाइस नाइस। मींस डेफिनेटली मींस ये भी चीजें जो है, अगर जिसके पास कम पार्किंग जगह है, इस जी तरीके से अगर वो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा सोसाइटी को। यस।
नाइस। जरूर। ठीक है, तो सर अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। सारे रेसिडेंट होते हैं, अब रेसिडेंट क्या एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी मैनेजमेंट से? और बहुत सारे होते हैं सर। सबसे पहली बात तो फंक्शन होना चाहिए सोसाइटी में, वो भी हम्म, सोसाइटी के खर्चे से होना चाहिए। हम कुछ उनको लगता है सोसाइटी का बहुत पैसा है, वो कर लेंगे, हम्म, तो हम उधर फंक्शन करेंगे, कोई इशू नहीं, लेकिन उसके लिए सोसाइटी पूरा खर्चा नहीं कर सकती, क्योंकि जैसे कोई फंक्शन के लिए बहुत सारी चीजें होती है कि एक तो आदमी लोग का काम होता है, वहाँ पे सब तैयारी करना होता है, या कोई फंक्शन के लिए अगर कुछ खाना रख रहा है, फूड रख रहा है, तो उसके लिए बहुत सारा खर्चा बढ़ जाता है। हम्म, तो और ऊपर से पार्किंग का जो सॉल्यूशन है, कोई गाड़ी निकाला तो सोसाइटी का कोई भी बंदा हो तो पहले चेयरमैन ने सेक्रेटरी को फोन करता है, सर मेरे गाड़ी के सामने कोई इसने गाड़ी लगा दी। तो हमारा बोलने का यही यह रहता है हमेशा कि आप एज अ मेंबर सोचो, वी आर सेक्रेटरी, लेकिन हम लोग भी एक इंसान है, हम लोग का हमारा ऑफिस का काम है, घर का काम है, हम लोग भी हमारे रेगुलर शेड्यूल में निकाल के ये सोसाइटी के लिए टाइम निकाल, लेकिन वो लोग ऐसे समझते थे ये लोग हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं एज अ वर्कर। तो हर कोई छोटी मोटी चीज के लिए हमारे फोन आ जाता है, या फिर हमें मैसेज डाला जाता है, ये देखो यहाँ पे कुछ गिरा है, ये कचरा किसने डाला है, जरा चेक करो। सीसीटीवी में चेक करो, देखो उनको बोलो। जैसे ये पार्किंग का आपको फोन आता है, इसके लिए मैं एक छोटा सा सॉल्यूशन बताऊं जी जी, कि कल जैसे बिल्कुल। आपने बोले थे कि आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, सोसाइटी हाँ जी। नोटबुक एप्लीकेशन, हाँ उसमें एक फीचर है, हाँ, कंप्लेंट करके। आपकी सारे व्हीकल्स की डिटेल डाल सकते हैं। ओके। वहां पे एक और फीचर है जहां सर्च रेसिडेंट करता है, जहां पे कोई भी गाड़ी नंबर से सर्च कर सकता है, वेरी गुड। उसको उसके फ्लैट की व्हीकल, किस फ्लैट की ये व्हीकल है वो मिल जाएगी। वेरी गुड, एक्चुअली मैं यही बोलने वाला था। हमारे यहाँ पे लास्ट मीटिंग में यही डिस्कस हुआ था कि हर मेंबर ने अपने घर में कितने व्हीकल है, कौन सी गाड़ी है, उसका नंबर और गाड़ी हमें मैसेज और व्हाट्सअप करे, तो हम लोग हमारे एक रिकॉर्ड बनाएंगे कि ये मेंबर का इतनी गाड़ी है, इतना बाइक है। तो इस हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर सकते कि भाई पार्किंग का कुछ अरेंजमेंट कैसे किया जाए, कि इतने मेंबर्स कितनी गाड़ी है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मेंबर्स के पास एक 4 व्हीलर भी है, 2 व्हीलर भी है, रिक्शा भी है, और टेनेंट आता है, टेनेंट के पास भी 4 व्हीलर है, रिक्शा है, फिर टेनेंट का कोई फ्रेंड आता है, वो भी यहाँ पे गाड़ी रखता है। ऊपर से हमारा रोड टच बिल्डिंग है, हमारे रोड के बाजू में ही पूरा मार्केट है, दायरी का मार्केट, अच्छा। कालभैरव भाजी मार्केट। तो जो भी भाजी खरीदने आता है, जो भी जाता है, वो गाड़ी अंदर लगा के चुपके से निकल जाता है, हमको पता भी नहीं चलता है कौन गाड़ी लगा रहा है। तो हमको दिन भर ये इतनी सारी गाड़ी कहाँ से आएगी, पता चला कोई आ रहा है पार्किंग करके अंदर से बाहर खरीद मस्त शॉपिंग करके आ रहा है, फिर धीरे से गाड़ी लेके निकल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कत आती है, इसलिए हम लोग यही सोल्यूशन निकाला था कि सब लोग मेंबर्स अपना अपना समय निकाल के अपने घर में कोई कितना गाड़ी है, कितनी बाइक्स है, तो एक रिकॉर्ड दे, तो हमको पता चले कि ये मेंबर्स की गाड़ी है, ये आउटसाइडर की गाड़ी है। वो हमने किया है, लेकिन अभी तक हमारे पास डेटा ही नहीं है, लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं कि वो अपनी खुद की गाड़ी का रिकॉर्ड हमें सबमिट कर सके। तो उसके लिए भी हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं अभी तक। तो लेट्स सी, अभी उसका भी आपने बताया कि अपने ऐप में ऐसा सिस्टम है, तो वेरी गुड। तो उसमें अगर हम मेंबर्स को बोलेंगे आप रजिस्टर करें, उसमें डाले आपका ना गाड़ी नंबर और गाड़ी मॉडल वगैरह 4 व्हीलर जो है, तो इट विल हेल्प अस। लेट्स सी। थैंक यू। या, तो वो एक है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जरूर। नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें काफी सारी मीन्स पुणे में भी या काफी जगह जो होता है, एक टेनेंट और रेसिडेंट के बीच में थोड़ा सा ये रहता है कि बैचलर टेनेंट नहीं करना आना रहता है। चाहिए या ओनली फीमेल टेनेंट नहीं आना चाहिए, काफी सोसाइटी में प्रॉब्लम रहता है। जी सबसे जी पहले जी। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये बैचलर से या सिंगल मीन्स जो भी है फीमेल टेनेंट से सोसाइटी को क्या प्रॉब्लम होता है और वो क्यों उनको अवॉइड करते हैं? कि जो भी सिंगल ओनर है, जो भी अपना बैचलर्स है, बैचलर्स का दिक्कत ये होती है कि बैचलर्स जब रहने आते हैं तो उनका शेड्यूल और फैमिली मेंबर्स का शेड्यूल डिफरेंट होता है, क्योंकि उनके यहाँ पे उनके फ्रेंड्स आना, या फिर उनके फ्रेंड के साथ पार्टी करना। अगर मेल बैचलर है तो शायद उसके फ्रेंड्स आते हैं, तो फ्रेंड्स आके फिर पार्टीज होते हैं, लाउड म्यूजिक करते हैं, तो उससे क्या फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। और फीमेल्स के साथ भी वही होता है, फीमेल्स के साथ उनके फ्रेंड्स या जो भी आते हैं, तो एक फैमिली ऑडियंस को वो सूट, मतलब एज अ मेंबर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि ये लोग रात देर रात तक आते हैं, कभी भी आते हैं, और हम लोग को डिस्टर्ब होता है, तो वो सब चीज से प्रॉब्लम होता है। तो
मेंबर्स को ये समझना चाहिए कि बैचलर भी एक फैमिली की तरह रह सकता है। हर कोई ऐसा नहीं होता है, डिपेंड्स। अभी वो बैचलर अगर चाहता है कि वैसा ही करे तो, वरना अगर वो चाहे तो अच्छे से भी रह सकता है एज अ फैमिली का। हमारे पे बहुत सारे ऐसे बैचलर्स लोग हैं कि वो रह रहे एज अ फैमिली मेंबर के रह रहे हैं। और हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ 80% टेनेंट ही है, ओनर लोग तो रेंट पे देके चले गए, लेकिन टेनेंट होके भी वो एज अ मेंबर हमें सपोर्ट करते हैं, मीटिंग में आता है, डिस्कशन में सपोर्ट करते हैं, कोई चीज में हेल्प करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन एरिया टू एरिया डिफर करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर जगह पे यही सेम प्रॉब्लम आती रहेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी सोसाइटी में होता है कि बैचलर्स लोग को अलाउ नहीं करते। हमारे पे ऐसा कोई रूल तो अभी तक नहीं है कि बैचलर्स को देना नहीं है, क्योंकि ओनर खुद ही मेरे ख्याल से वो फैमिली मेंबर ही ढूंढता है, क्योंकि एज अ फैमिली सोसाइटी है पूरा। और यहाँ पे आईटी सेक्टर भी ऐसा कुछ जहाँ आसपास नहीं है, मोस्टली आईटी सेक्टर के आसपास बैचलर्स लोग ज्यादा रहते हैं। बाकी दिक्कत तो ऐसे मुझे लगता है यही है कि उनके फ्रेंड्स देर रात तक आना, उनका टाइमिंग, उनका लाइफस्टाइल, इससे थोड़ा दिक्कत होती है, इसके लोग अवॉइड करते हैं उनको। ओके, गॉट इट। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका ऐसा कुछ विजन है या कुछ प्लान है जो आप कर रहे हो ताकि आपकी खुद की जो सोसाइटी है वो एक बेटर प्लेस ऑफ लिविंग बन सके, तो ऐसा कुछ विजन है आपका? विजन तो नहीं बोल सकते, लेकिन प्लानिंग चालू है कि एज अ नॉट एज अ सेक्रेटरी पर एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, कि अपनी सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से बेटर हो थोड़ा सा, पार्किंग के लिए या फिर जो भी इश्यूज चल रहे हैं, पानी का इशू, पार्किंग का इशू या रेजिडेंट का इशू, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, टेनेंट का इशू आ रहा है, ओनर को इशू आ रहा है, तो कोई भी इशू है तो जल्दी सॉल्व हो जाए और सब लोग जो एज अ फैमिली रह रहे हैं वैसा कंटिन्यू करें। तो हम लोग प्लानिंग तो कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कैसे उसको और इम्प्रूव करें, लेकिन इसके लिए एक सेक्रेटरी या चेयरमैन सिर्फ दो लोगों को मिलके ये सब नहीं पॉसिबल है। इसके लिए पूरे सोसाइटी मेंबर ने साथ देने चाहिए, और उन्हें एज अ मेंबर नहीं, एज अ फैमिली मेंबर रह के अगर इस पे अगर बात करे, दिक्कत कोई चलो सोल्यूशन निकाले तो ही पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से ये एक इंडिविजुअल का नहीं तो पूरे सोसाइटी का और पूरे लोगों का महत्व रखता है उसमें, जो लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। तो ये एज अ टीम लेके अगर कोई चीज करेंगे तो लेट्स सी, देखते हैं। अभी फिलहाल तो प्रोसेस हमारा प्लानिंग में है, वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है और कैसे एग्जीक्यूट होता है। या थैंक यू एक्चुअली फॉर गिविंग योर टाइम एंड शेयरिंग योर थॉट्स, क्योंकि डेफिनेटली ये सारी जो चीजें हैं वो हर एक सोसाइटी फेस करती ही है। जरूर। तो ये जो इंटरव्यू रहेगा एक्चुअली ये काफी सारी सोसाइटीज को बेनिफिट भी देगा, और इससे डेफिनेटली सब कोई कुछ ना कुछ सीखेंगे जो भी ये सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। यस डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर थैंक टाइम यू। एंड ज्वाइनिंग अस। या थैंक यू। श्योर, डेफिनेटली। थैंक यू, सी यू, बाय या बाय। बाय।